अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो जी गुज़िश्ता ईद मुबारक। और सॉरी, हमारा ग्रुप के ऊपर जो है वो काफ़ी अरसे से कोई अपडेट्स नहीं थी, कोई वीडियोस नहीं थी हमारी, और जो है वो हम थोड़ा सा एक काम में स्टक हो गए, तो सॉरी फॉर दैट। एक अपडेट नहीं कर पाए ग्रुप को। लेकिन इन द मीन वाइल एक आप लोगों से भी गुजारिश है हमारी, कि जो है वो ग्रुप के ऊपर जब तक हम लोग साइलेंट थे और हमारी कोई वीडियोस या कोई अपडेट्स नहीं आ रही थी, तो डिफरेंट लोग अपनी प्रमोशंस कर रहे थे। और शेयर्ड वीडियोस जो है वो उसके पर मतलब जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं, फ़नी वीडियोस या वट जो भी अलग वीडियोस होती हैं जो अमेज़ॉन से रिलेटेड नहीं थी, वो ग्रुप पे शेयर करवाना शुरू हो गए थे। तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की वीडियोस या पोस्ट या कोई अपनी प्रमोशंस, कपड़े, जूते जो अमेज़ॉन से रिलेटेड ना हो, वो ग्रुप पे ना शेयर करवाएं। थैंक यू। और जो है वो दूसरे लोग जो हम लोग के क्या कहते हैं, वीडियोस का इंतज़ार कर रहे थे, चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनसे माज़रत कि हम थोड़ा सा अपडेट नहीं कर पाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट सेशन, जो फर्स्ट बैच है हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो उसके कुछ चीज़ें थी, उसके अंदर जो है वो उनकी वीडियोस वगैरह में हम लोग ज़रा बिज़ी थे, उनके सेशंस चल रहे थे, फिर बीच में ईद आ गई, उस वजह से थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो साथ लेके चलते रहें और इसके अंदर जो है वो आपसे अपडेटेड रहें। ठीक है जी। तो चलिए हम आते हैं होलसेल एफबीए के बिज़नेस की तरफ। कि होलसेल एफबीए के बिज़नेस एक्चुअली अभी तक मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को जो है वो ये क्लियर नहीं है कि होलसेल एफबीए का बिज़नेस है क्या एक्चुअली। होलसेल एफबीए का बिज़नेस क्या है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ और लाइव सेशंस के अंदर भी बता चुका हूँ। लेकिन होलसेल एफबीए का बिज़नेस ये है कि आपने होल सेलर से माल ख़रीदना है और अमेज़ॉन पे जाके रिटेल करना है एज अ रीसेलर या रिटेलर। ठीक है जी। तो होलसेल एफबीए के बिज़नेस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको होलसेल का बिज़नेस करना है या आप होलसेल में जो है वो प्रोडक्ट्स बेचेंगे या बल्क में प्रोडक्ट्स बेचेंगे। आपने आपका जो ऑर्डर्स आते हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे, वो सेपरेट वन बाय वन प्रोडक्ट करके आते हैं, एक एक प्रोडक्ट करके आते हैं। कभी कभार किसी अगर रिक्वायरमेंट की किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको 2 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए, तो इस तरीके से ऑर्डर आते हैं। कोई बल्क में आपका माल नहीं बिकता। होलसेल एफबीए के बिज़नेस का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप होलसेल का बिज़नेस करेंगे। होलसेल एफबीए एक्चुअली उसको इसलिए कहा जाता है कि हम एक होलसेलर से बिज़नेस ले रहे होते हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। ठीक है जी। होलसेलर से जब हम प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं तो उसको जो है वो हम अपने अपने अमेजोन सेलर अकाउंट पे सेल कर रहे होते हैं। इसके जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं, लाइक ड्रॉप शिपिंग हो गया, पीएल हो गया। पीएल को देखें, पीएल इसलिए जो है वो प्राइवेट लेवल है कि आप अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, आप उसको बिल्कुल प्राइवेटली जो है वो उसकी हर चीज़ पैकिंग वगैरह बनाते हैं, वट जो भी उसके स्टेप्स हैं उसके थ्रू चल रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग एक डिफरेंट मॉडल है, थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ना पढ़ के करें तो काफ़ी आपको नुकसान हो सकता है उसके अंदर। तो प्लीज़ अगर आप ड्रॉप शिपिंग में जाना चाहते हैं तो उसको पहले थॉरली स्टडी कीजिए। ठीक है जी। मैं किसी बिज़नेस को बुरा नहीं कहता, इसलिए मैं तीनों बिज़नेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चीज़ें हैं, अपनी अपनी सेलेक्शंस होती हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं जो आप प्रेफर करें। ठीक है जी। तो होलसेल एफबीए को मैं फोकस करता हूँ, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि होलसेल का जो एक कह लें कि पाथवे है या फिर उसका जो एक तरीक़ेकार है कि किस तरीके से जो है वो करा जाता है। तो होलसेल एफबीए का बिज़नेस देखें, आपने होलसेलर ढूंढना है, होलसेलर से प्रोडक्ट्स देखनी है, उससे प्रोडक्ट्स लेनी है जो अमेज़ॉन पे सेल हो रही हों। आपने वो प्रोडक्ट्स उससे लेनी है और अपने सेलर अकाउंट पे लगानी है। और वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी डेफिनेटली वो प्रोडक्ट्स पहले से सेल हो रही हैं, तो आपने जाके उनकी लिस्टिंग्स पे मीटू करना है। मीटू मतलब मैं भी बेच रहा हूँ। ठीक है जी। तो आप भी बेच सकते हैं। उसकी ऑथराइजेशन वगैरह जो है वो होलसेलर्स वगैरह से आपको या डिस्ट्रीब्यूटर से या सप्लायर से लेनी पड़ती है, और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। जब आप अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे अपने वो प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो वो सेल होना शुरू हो जाती हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश ब्रांड्स होती हैं, इस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑलरेडी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कस्टमर उनको बाय कर रहे होते हैं। मंथली उसकी सेल्स आ रही होती हैं, किसी की 500, किसी की 1000। तो डिफरेंट तरीके से होता है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स अपने सेलर अकाउंट पे लगा के बेचते हैं। ये एक छोटा सा सिंपल सा एक श्रिंक करके मैंने एक थोड़ा सा आपको तरीक़ेकार बता दिया कि आपने होल सेलर से माल ख़रीदा और अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे लगा के बेच दिया।
अच्छा जी, अब ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? तो देखिए मेरे हिसाब से इसके अंदर 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो डेफ़िनेटली कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती ही है। ठीक है जी। नंबर 2, आपके पास अमेज़न का सेलर अकाउंट होना चाहिए। अब अमेज़न का सेलर अकाउंट कहाँ से आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो बंद है अमेज़न। तो उसके ऊपर एक डिफरेंट डिबेट है, वो हम फिर कभी करेंगे, इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है जी, अमेज़न सेलर अकाउंट होना चाहिए। नंबर 3 जो है वो आपके पास एलएलसी या फिर टैक्स नंबर, या जो है वो जो भी आप जिस कंट्री को फोकस करें उसका टैक्स नंबर वगैरह, या उसकी उस कंट्री की आपके पास कंपनी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो कंपनी या टैक्स नंबर वगैरह होना चाहिए। थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ कि देखिए कंपनी या टैक्स नंबर जो है वो अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जिस कंट्री में काम कर रहे होंगे, जिस कंट्री को या जिस मार्केट को आप फोकस कर रहे होंगे, उस कंट्री के जो होल सेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो आपसे टैक्स नंबर मांगते हैं। और आपकी कंपनी फॉर्म होना या कंपनी होना या टैक्स नंबर वगैरह आपके पास होना से आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी सप्लायर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करते हैं तो आपका एक इमेज अच्छा पड़ता है। आप जो है वो मतलब आपके कह लें कि आपकी इमेज के लिए बेनिफिशियल रहता है कि भाई हाँ ये कोई हैं, ये स्टैंड करते हैं मार्केट में, इन ये जो है कोई हलते फिलते नहीं आ गए, और जो है वो ये जो है क्या कहते हैं लेजिटमेट कंपनी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ और जिनको मैं अकाउंट दे रहा हूँ, ये वाकई बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपकी जो है वो इमेज के लिए बहुत अच्छा रहता है। और डेफिनेटली कुछ लोगों की जो है ये मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी होना ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो अगर आपके पास हैं तो आप इजीली जो है वो अपना होलसेल का बिज़नेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसके अंदर एक होलसेल का पूरा एक पाथ वे मैं डिफ़ाइन कर दूंगा कि किस तरीके से आपने प्रोसीड करना है होलसेल एफबीए के बिज़नेस के लिए। उस वक्त तक अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।